आपका माइंड रिलेशनशिप को किस तरह से कोड करता है, प्रोग्राम करता है, स्टोर करता है। ओके, अगर हमारा मसला हमें डीपली अच्छी तरह समझ आ जाए तो उसको रिजॉल्व करना भी इजी हो। कोई ना कोई डिजायर्स होते हैं कि हमारे फुलफिल नहीं हो, कोई ना कोई नीड्स होती है तो फुलफिल नहीं हो। अब जब भी हमारे लाइफ में कोई भी अच्छा इवेंट होता है, हम उसको बार बार रिकॉल करते हैं। अब वो रिकॉल करने से क्या होता है कि वो माइंड में बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली स्टोर हो जाता है, और जब वो इवेंट इतना स्ट्रांगली स्टोर हो जाता है और जब इमोशन ऊपर जाता है तो इंटेलिजेंस ऑटोमेटिकली ग्रो होता है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? पिछले 2 महीने में मैंने कोई ऑलमोस्ट 50-60 कोचिंग सेशंस किए, यानी कि हर रोज मेरा एक थेरेप्यूटिक सेशन होता था, एक काउंसलिंग सेशन होता था, जिसमें किसी न किसी का कोई ना कोई मसला हम डिस्कस कर रहे होते थे और उसे रिसॉल्व करते थे। समटाइम्स नेगेटिव इमोशंस जैसे एंगर, सैडनेस, गिल्ट, फियर और बिट्रेयल, या समटाइम कोई फैमिली इशू या रिलेशनशिप इशू। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रिलेशनशिप इश्यूज प्री मैरिटल, शादी से पहले इसका क्या नुकसान होता है, और अगर वो चीज़ सक्सेसफुल हो तब क्या नुकसान होता है, तब क्या फ़ायदा होता है, और अगर वो चीज़ ना सक्सेसफुल हो तब क्या नुकसान होता है, तब क्या फ़ायदा होता है। आपका माइंड रिलेशनशिप को किस तरह से कोड करता है, प्रोग्राम करता है, स्टोर करता है, क्योंकि आपका माइंड बिल्कुल एक कंप्यूटर की तरह है और इसमें सारी इंफॉर्मेशन स्टोर हो रही है। तो आज की इस वीडियो में हम बहुत अच्छी तरह बात करेंगे रिलेशनशिप्स के ऊपर, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आप किसी बुरे एक्सपीरियंस से गुजर रहे हैं तो आप उससे किस तरह से बाहर आ सकते हैं, आप उससे किस तरह से हील कर सकते हैं, और मैं अपने क्लाइंट्स को किस तरह से हेल्प करता हूँ कि वो उस चीज़ को ओवरकम कर सके। मुझे एक कॉल है एक लेडी की, ऑब्वियसली मैं नाम तो नहीं लूंगा, तो उन्होंने कहा कि जी उनका क्या इशू है कि उनके पास में बहुत सारे रिलेशनशिप्स रहे एंड शी वाज लाइक 35-36 ईयर्स ओल्ड, और अब उन्होंने शादी कर दी है तो वो डिसीजन नहीं ले पा रही है वो करे तो करे किससे। अब अगर कोई मिलता है तो वो चीज़ बनती नहीं है क्योंकि पास की चीज़ें याद आती है, पास अटैचमेंट। इसी तरह एक और लेडी मुझे कॉल है, शी वाज लाइक 42 ईयर्स ओल्ड, और उनका एक रिलेशनशिप कोई 10-12 साल रहा और फिर वो चीज लाइक आगे नहीं बढ़ सकी, तो उस वजह से अब वो किसी और से शादी नहीं कर पा रही, और रेगुलर लाइफ में उनको फंक्शनिंग में, काम करने में, सारी चीजों में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। सबसे बड़ा मसला ये आता है कि जब भी कोई ऐसा प्रॉब्लम होता है या सिचुएशन में ये तो हम लोग अपनी प्रोफेशनल लाइफ पे ध्यान नहीं दे पाते। हेल्थ तो बहुत दूर की बात है, बट हम लोग अपनी जॉब पे, अपने बिजनेस पे, पढ़ाई पे, जो भी चीज़ होती है उसके ऊपर ध्यान नहीं दे पाते। अब ये सब होता क्यों, और लाइक माइंड में चीज़ें स्टोर किस तरह होती है उसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमारा मसला हमें डीपली अच्छी तरह समझ आ जाए तो उसको रिजॉल्व करना भी ईजी हो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो चीज़ मैंने समझी है, मैं कहीं से पढ़ी हुई बात कोट नहीं कर रहा या कोई रेफरेंस नहीं दे रहा, बट जो चीज़ मैंने समझी है कोई इतने सेशंस करने के बाद और 2-3 साल फील्ड में रहने के बाद, इसी तरह मेरे कुछ बैचमेट्स हैं जिनकी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम रही है और उसे ओवरकम करने के लिए उन्होंने फिर कोचिंग दी और फिर कोचिंग को सीखा। तो लाइक कहने का मतलब ये कि मेरा एक अच्छा वास्ट एक्सपीरियंस रहा है इन चीज़ों में, और मैं जब भी बात कर रहा हूँ अपनी एक्सपीरियंस की बेस पे कर रहा हूँ, और मेरा मेन इंटेंशन है कि मैं आपको हेल्प कर सकूँ अपने चैलेंजेस से बाहर आने। पहली चीज़ जो मैंने देखी है वो ये कि जब हमारे पास में कुछ ना कुछ ऐसा रहा होता है, कोई ना कोई डिजायर्स होते हैं कि हमारे फुलफिल नहीं हो, कोई ना कोई नीड्स होती है तो फुलफिल नहीं हो, लाइक कंपेनियनशिप या कोई भी ऐसा बंदा जिससे हम तारीफ बातचीत कर सकें या हम लोग उसके साथ कनेक्टेड रह सकें। जब ये सारी नीड्स हमारी फुलफिल नहीं हुई होती, फिर हम लोग क्या करते हैं कि कोई बाहर का बंदा ढूंढते हैं और एक कोशिश करते हैं कि वो हमारी उन नीड्स को फुलफिल करे, और जब वो नीड्स फुलफिल होने लग जाती है हमें लगता है कि ये हमारी कोई कायनात, बिकॉज इस बंदे ने हमें कंप्लीट किया। हमारा फोकस सिस्टम नहीं होता कि ऐसी क्या बात थी कि हमें उसकी जरूरत पड़ी, और अगर इस नीड को फुलफिल करना हो तो ऐसे क्या वेज कि हम उस नीड को फुलफिल कर सकते। आई एम नॉट सेइंग कि आप अपनी सारी नीड्स को खुद से फुलफिल कर सकते हैं, पर बात करने का पॉइंट ये है कि बहुत सी नीड्स को समझना बहुत इम्पोर्टेंट। इसी तरह मेरी एक क्लाइंट का मसला क्या रहा था, उनकी बहुत सारी नीड्स थी जो कि फुलफिल नहीं हुई, कुछ पेरेंट्स की तरफ से, कुछ फैमिली की तरफ से, जिस वजह से वो बार बार रिलेशनशिप के साइकिल्स में घूमती रही। अब हुआ ये कि वो जितनी भी अटैचमेंट्स रही हैं, जितनी भी मेमोरीज रही हैं, वो सारी उनके माइंड में ट्रॉमा क्रिएट कर रही है, नेगेटिव इमोशंस क्रिएट कर रही है, इमोशनल ब्लॉकेज क्रिएट कर रही है, और वो अपनी लाइफ में स्टक फील कर रही है। लाइक उनसे ना जॉब हो रही है, ना पढ़ाई हो रही है। उनके पास में उनके बहुत सारे ऐसे रिलेशनशिप रहे हैं जो कि
उनके साथ मेमोरीज है, इमोशंस है, और वो चीजें उन्हें डिस्टर्ब कर। अब जब भी हमारे लाइफ में कोई भी अच्छा इवेंट होता है, हम उसको बार बार रिकॉल करते हैं। अब वो रिकॉल करने से क्या होता है कि वो माइंड में बहुत ज्यादा स्ट्रांगली स्टोर हो जाता है, और जब वो इवेंट इतना स्ट्रांगली स्टोर हो जाता है तो बाद में उसको भूलने में प्रॉब्लम होती है। अब अगर आपके लाइफ में 4 अच्छे लोग हैं तो उन चारों के साथ आपकी बहुत सारी अच्छी मेमोरीज होंगी जो कि माइंड में बहुत ज्यादा स्ट्रांगली स्टोर होंगी, तो उनको बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है एक आम बंदे के लिए। दूसरा मसला क्या होता है कि कुछ नेगेटिव इमोशन जैसे एंगर, सैडनेस, गिल्ट, फियर और बिट्रेयल, और जब इमोशन ऊपर जाता है तो इंटेलिजेंस ऑटोमेटिकली लो होता है। फिर क्या होता है कि हमारा एक पैटर्न बन जाता है कि इससे बात ना करना, सबसे दूर दूर रहना, लोगों से दूर रहना, अपने आप को बंद कमरे में रखना, और एक अजीब सी पर्सनैलिटी बन जाती है। सवाल है कि सबसे बाहर कैसे। इस चीज के ऊपर ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ ओवरकमिंग डिप्रेशन के। आई विल हाईली रिकमेंड कि आप लोग जाएं उसको देखें। उसमें आपको बहुत सारे टूल्स मिल जाएंगे जो कि आपको हेल्प करेंगे इस चीज को ओवरकम करने में। बट स्पेसिफिकली हम बात कर रहे हैं रिलेशनशिप पे, तो उससे मुतालिक मैं आपको कुछ पॉइंट बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो चंद सवाल है जो कि मैं अपने इस तरह क्लाइंट से पूछता हूँ। पहली चीज से कि क्या ऐसी बात थी जिसकी वजह से आप बार बार रिलेशनशिप में आए। क्या ऐसी नीड थी जो कि आपकी फुलफिल नहीं हो रही थी? क्या ऐसी कमी थी आपके अंदर जो कि आप पूरी करना चाह रहे थे लेकिन पूरी हो नहीं पा रही? अब यहाँ पे अगला बंदा थोड़ा सा हेजिटेट होता है कि भाई ये तो सवाल ही बड़ी थी, बट यहाँ से पता लगता है कि एक्चुअली उसके माइंड में क्या है जिसकी वजह से वो इस तरफ इतना फ्रीक्वेंटली जा रहा हो, बार बार जा रहा, विच इज एक्चुअली कॉजिंग पेन इन लॉन्गर टर्म। जब ये चीज आइडेंटिफाई होती है तो मैं उनसे पूछता हूँ कि आप बताएं आप तुमने पहले ब्रेकअप से क्या सीखा, क्या ऐसी 5 लर्निंग्स थी जो कि आपने सीखी। और भाई दूसरा सवाल मेरा ये होता है कि क्या आपने उन लर्निंग्स को बाद में अप्लाई किया, और मोस्टली 90% का आंसर होता है नो, क्योंकि उन्होंने लर्निंग्स निकाली हुई नहीं होती, तो अप्लाई करना तो बहुत दूर की बात। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग अपने पास से सीखें। और अब सीखना कैसे, वो ये कि आप कि जो भी लाइफ गुजरी है पास्ट में, आप सारे इवेंट्स को एक पेपर पे लिखें और हर इवेंट पे आगे लिखेंगे व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम दिस इवेंट, व्हाट वाज द मिस्टेक जैसे मैंने रिपीट नहीं कर दिया, क्या ऐसी गलती चीज जो कि मैंने इस इवेंट में की, क्या ऐसा एक्शनेबल स्टेप होगा जिस स्टेप के बाद मैं अपने नेगेटिव इमोशन को इस इवेंट में कंट्रोल कर सकूं। इसी तरह कोशिश करें अपनी लर्निंग्स को निकालने की और चीजों को रिफ्रेम करने। रिफ्रेमिंग के ऊपर भी मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आई बटन। आई विल सजेस्ट कि आप 4-5 दिन अकेले रहे और खुद से सोचे कि क्या ऐसी लर्निंग थी जो कि आपने नहीं निकाली, एक क्या ऐसी मिस्टेक थी जिसको आप लोग बार बार रिपीट करते रहे, क्योंकि जब तक वो चीज नहीं निकलेगी तब तक आप एक ही पैटर्न रिपीट करते रहेंगे। और इसके बाद आप तो क्या कर सकते हैं कि अपने लर्निंग्स को लिख के दीवार पे लगाएं या फोन पे लगाएं और उनको रोज रीड करें। फॉर एग्जाम्पल ये कि मेरी लाइफ में कोई बाउंड्रीज होनी चाहिए, मैं उन बाउंड्रीज को बार बार इग्नोर कर देता हूँ या इग्नोर कर देती हूँ, जिसकी वजह से मैं बार बार सफर करता हूँ या सफर करता हूँ। एक और लर्निंग जो कि मुझे बहुत ज्यादा मिली है वो ये कि मैं बहुत जल्दी अगले बंदे में इमोशनली डिपेंडेंट हो जाता हूँ या हो जाती हूँ, जिसकी वजह से बाद में उस बंदे को भगाना या मूव ऑन करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो नेक्स्ट टाइम मुझे अपनी बाउंड्रीज को इग्नोर नहीं करना और मैंने अपनी चेकलिस्ट रखी है अगले बंदे में कौन कौन सी चीजें देखनी है बिफोर गेटिंग अटैच टू द अदर पर्सन। ये 2-4 चीजें जो कि हर दूसरा क्लाइंट या हर दूसरा वो बंदा गया होता है कि जो कि बिट्रेयल से या इस तरह के नेगेटिव इमोशन में गुजर। इसी तरह एक और चीज थी कि नेगेटिव इंटरनल डायलॉग। हम लोग अपने आप को नेगेटिव डायलॉग दे रहे कि भाई अब तो मेरा कुछ नहीं हो सकता, अब तो मुझे कोई दूसरा नहीं मिलेगा। वो चीज का यही होती कि हमें और ज्यादा डिप्रेशन में लेके जा रही है, और ज्यादा सैडनेस फील हो रही होती है, और ज्यादा बिट्रेयल फील हो रहा है। ऐसी सिचुएशन में हम लोग क्या कर सकते हैं कि जब भी कोई नेगेटिव कॉम्प्लीमेंट माइंड में आता है तो आप फौरन से उसको पॉजिटिव में चेंज करें या उसमें से लर्निंग्स निकालें। फॉर एग्जाम्पल ये अगर मैं कहता हूँ कि जी अब तो मुझे लाइफ में और कोई लड़का नहीं मिले या अब तो मुझे लाइफ में और कोई लड़की नहीं मिले, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि जी क्योंकि अब मैंने लर्न कर दिया कि मैं अगले बंदे में क्या देखते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली आई विल गेट अ बेटर पर्सन इन लाइफ। मैं चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तरीके से एनालाइज कर सकते हो, कर सकती हूँ। आई एम नॉट सेइंग कि आप सब पॉजिटिव हो जाए या नेगेटिव ना हो, इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली हम सब इंसान हैं, हम सब नेगेटिव होते हैं, क्योंकि शुरू से हमारे पेरेंट्स से
टीचर्स ने या किसी और ने हमें नहीं सिखाया होता कि हर सिचुएशन को पॉजिटिवली रिफ्रेम करना कैसे, या हर सिचुएशन में से लर्निंग निकालनी कैसे, या क्या ऐसे एक्शनेबल स्टेप्स हो सकते हैं जो कि हमें ये पता है कि हमने क्या सीखा। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जो भी आपके पास की इवेंट्स हैं उनको पेपर पे लिखें और हर इवेंट के साथ साथ लर्निंग लिखें कि मैंने इस इवेंट से ये सीखा। साथ ये भी लिखें कि मैंने इस इवेंट से ये सीखा कि अगर मैंने इस इवेंट में अपने इस इमोशन को कंट्रोल करना होता तो मैं इस तरह से कंट्रोल कर सकता था। अब हम लोग थेरेपी में क्या करते हैं कि 5-6 घंटे का प्रोसेस होता है। अब ऑब्वियसली एक सेशन में तो नहीं होता, 5-6 सेशन होते हैं और हर इमोशन के साथ जुड़ी हुई जितनी भी मेमोरीज होती है उन सबको निकालते हैं और उनमें से लर्निंग्स निकाल और चीज़ों को रिफ्रेम करते हैं। और ये चीज़ लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करती है उनसे बाहर आने। अब तक मैं मल्टीपल लोगों को हेल्प कर चुका हूँ अपनी लाइफ में डिप्रेशन, एंजाइटी, ओवरथिंकिंग और इन्हीं तरह के चैलेंजेस से बाहर आ गए। अगर आप चाहें तो मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाए। आपको इस चैनल पे बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी जो कि आपको हेल्प करेंगी डिप्रेशन, एंजाइटी, ओवरथिंकिंग, नेगेटिव इमोशंस और इस तरह के चैलेंजेस से बाहर। आई विल हाईली रिकमेंड कि आप लोग जाएं और इनको देखें एंड इट विल हेल्प यू अ लॉट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।